हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मेरा एक सवाल है गुड कि इवनिंग। अभी फ़िलहाल में जो एसआईआर लाया गया है बिहार बिहार विधानसभा चुनाव में, इसमें कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये कहीं न कहीं एनआरसी का पहला कदम है और ये सियासत बहुत एक हायर लेवल तक पहुंच गया है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि आखिर इसका क्या आगे का नज़रिया हो सकता है अदर स्टेट के लिए भी, भारत के लिए? मैं तटस्थ होकर के इस विषय पर अगर कुछ इसका मैं जवाब दूं जो हमारे लिए और आपके लिए एक निर्णायक हो। विपक्ष का कहना या फिर आम पब्लिक का कहना कि एसआईआर जो आया है, स्पेशल रूल जो आ गया आपके पहचान का, और यही तय करेगा आपके वोट देने के कार्ड का, तो बिल्कुल उचित और सत्य है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपका एनआरसी के लिए पूरे देश में प्रदर्शन किया किसी वर्ग ने, और आपने 1 साल पहले इलेक्शन करवाया है इसी वोटर कार्ड पर, और आप तय किया है प्रधानमंत्री का कुर्सी तक इसी वोटर लिस्ट पर। तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी, और फिर आप 1 ही साल के बाद उतने ही खर्च को नज़रअंदाज करते हुए करोड़ों रुपए में खर्च आते हैं, कई हज़ार करोड़ खर्च होते हैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन और प्रमाण पत्र को बनाने में और देने में। आप स्पेशल लॉ लाते हैं तो कहीं न कहीं ये बाइस्ड है, कहीं न कहीं ये आ रहा है उस चीज़ पर कि उस बहाने आप कहीं थोप तो लिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम वैसे लोगों को हटाना चाहते हैं जो एक आदमी है लेकिन 2 जगह वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मतदाताओं के साथ या आगे के स्वच्छ जो मतदान प्रणाली उसके साथ खिलवाड़ है, इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। 2 जगह से अगर नाम भी है सर, अगर 2 जगह नाम है, वोट तो नहीं कर पा रहे हैं दोनों जगह से वो। अगर मान लेते हैं अगर वोट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसका कई रूल है, उस तरह का आप आधार कार्ड से अगर जोड़ दें एक आदमी को, तो इस बात का एकदम चैलेंज है कि आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए अगर पहचान पत्र को, तो वो 2 जगह से वोट नहीं दे सकते हैं, पकड़ा जाएंगे वो। इसका मतलब आप आधार कार्ड से जोड़ कर नहीं, इसमें दूसरा चीज़ साध रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ मामला आ रहा है कि एक तीर से 2 निशाना तो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आधार कार्ड से अगर हम किसी वोटर की लास्ट पे एक बार जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक वो सर्च हो जाता है कि इनका दूसरा जगह जो है वो डैमेज गया, ख़त्म, एक बार ही जुड़ेगा अगर आधार कार्ड से ना। लेकिन आप एक सवाल आपका था इसमें कहीं एनआरसी के साथ, तो इसको नहीं, उसका अपवाद आ रहा है। तो लगता है ऐसा कि आप एसआईआर के बहाने एनआरसी को आप ला करके, और इस तरह से एक देश में जो आप ना बेरोज़गारी दिया आपने, ना ही आपने देश में क्या बोलते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। अच्छा, आप इसी में उलझाए रखना चाहते हैं ठीक है जनता सर। लास्ट सवाल ये है कि ये एसआईआर जो है, को। तो ये तो जो 11 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं तो अमूमन उसमें आप ला सकते हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो गरीब तबके के हैं, जो वंचित हैं, उनको ज़्यादा इससे वो इनसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और कहीं न कहीं ये उनके विकास, उनके सामाजिक कल्याण के लिए एक बाधा के तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार इस मामले में उलझाकर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब पर बात न कर इसी में गरीबों को और सब लोगों को उलझाने की कोशिश कर रही है? मैं सरकार को 2 टूक बदनाम तो नहीं करूँगा, लेकिन अभी समझ सकते हैं कि मानसून का चल रहा है सीज़न। इसमें सारे किसान, अब किसान की बात उठाए हैं, इस मानसून में खेती का काम बढ़ जाता है। पूरा किसान साल भर का यही 4 महीना उनका व्यस्त का टाइम होता है, बाकी तो किसान बेरोजगार ही रहते हैं। इस व्यस्तता में एक ऐसा काम आ जाना, जाहिर बात है किसानों के लिए कष्टकारी है और बड़ा ही दुखदाई है कि वो अपना शिक्षा, बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके अपने रोटी रोज़गार के लिए, उनका अभी सीज़न चल रहा है खेती का, उस दौरान ऐसा लाना मुसीबत का मामला है उनके लिए।
चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे Thank सवालों you. के जवाब देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।